देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, वहाँ यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या ले लेंगे, लेट ए इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, ए बी, फिर क्या ले लेंगे, बी सी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ए ही आना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। यही कंडीशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोर्ट किए तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डायगोनल, यहाँ पर सम डिटर्मिनेंट्स क्या दे दिया है हमको, 2 दे दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ ए मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 2 3 1 3/2 क्या दिया हुआ है, ए बी बी सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2a प्लस 3b। अब हमको कंपेयर कहाँ से कहाँ करना, देखो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, इसी से कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हम क्या ले लिए, कॉलम अथी फर्स्ट रो ले लिए, तो इसमें क्या कॉलम लेंगे और इसमें भी कॉलम लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 1, तो 1 दे दो। यहाँ फिर करेंगे 2b प्लस सी इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर a का वैल्यू निकाल दो, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस b/2। फिर यहाँ से b का वैल्यू निकाल दो, c का वैल्यू निकाल दो। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2b। अब हम इस इक्वेशन में फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में दे दो। देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 दिया हुआ था। ए के बदला में हम वैल्यू दे देंगे, तो यहाँ क्या दिया हो जाएगा, 1 माइनस b/2। सी का वैल्यू दे दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2b, और फिर यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 था। देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस बी, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। तो बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमको, ये जाएगा तो मेरा हो जाएगा 1, और ये माइनस 2b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या आ गया हमको, -1/2। b का वैल्यू 1/2 आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से a का वैल्यू भी निकाल लेंगे, b इक्वल टू -1/2 आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है 2a प्लस बी इक्वल टू 1, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ b इक्वल टू दे दो वैल्यू 2a, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/2 यानी 3/2। तो a का वैल्यू क्या हो गया, 3/4। a का वैल्यू 3/4। फिर इसी तरह हम किस से, 2b प्लस सी, यहाँ पर c इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c इक्वल टू 2 माइनस 2b दिया हुआ है, 2 माइनस 2b तक b का वैल्यू दे दो, 2 माइनस 2b यानी -1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 माइनस में है, तो 3, c का वैल्यू क्या हो गया, 3। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा a का वैल्यू मेरा 3/4 हो गया, b का वैल्यू कितना हो गया, -1/2, c का वैल्यू मेरा क्या आ गया, 3। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बीटा निकालने के लिए, तो बीटा निकाल लो, अल्फा निकालने के लिए अल्फा निकाल लो, और सम ऑफ डायगोनल होगा, तो सम ऑफ डायगोनल क्या हो जाएगा, हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा बीटा हम इसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस, इसमें डायगोनल में क्या दिया, ए प्लस सी, डायगोनल लिख लो, डायगोनल सम एस इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि क्या दिया है मेरा, ए बी और यहाँ पर बी सी। तो डायगोनल में क्या होता है, ए और सी को ऐड कर दिए, तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू मेरा 3/4 है, 3/4 ले लो। सी का वैल्यू 3 हो गया, तो 4 तिया 12,
12 3 15, 15/4 हो गया, 15/4। अब हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बीटा का निकालना है, अल्फा का निकालना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे 3b 3a प्लस क्या हो जाएगा इसमें, फिर से क्वेश्चन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 2 3 1 3/2। अब यहाँ पर सभी का वैल्यू ले आए हैं तो लिख दो। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 3/4, यहाँ पर b का वैल्यू क्या है -1/2 -1/2, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या निकला है मेरा 3, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 3/4, फिर -1/2 3/2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 9/4 -3/4, यानी अल्फा का वैल्यू क्या आ गया मेरा, अल्फा का वैल्यू मेरा 6/4 यानी 3/2। अल्फा का वैल्यू मेरा क्या आ गया 3/2। अब फिर यहाँ से बीटा का निकालो, तो इसमें अब सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो गया हमको 3 × -1/2, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 × 3 यानी -3/2 प्लस 9/2 यानी 6/2 हो गया, ये बीटा हो गया। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया हमको, बीटा का वैल्यू 3 आ गया, बीटा का वैल्यू हमको 3 आ गया। अब हम क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखो, निकालने के लिए हमको क्या बीटा s/α², बीटा s/α²। तो बीटा का वैल्यू क्या निकला है हमको 3 लिख लो। s कितना निकला है, s 15/4, 15/4 कर दो। अल्फा स्क्वायर क्या है 3/2, तो इसका होल स्क्वायर 9/4, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 3 9 3 5 15, यानी 5 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया 5, यहाँ दे दो 5। थैंक यू।